राम राम नमस्कार। मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं को राजस्थान। दोस्तों, जोधपुर के अंदर हुए हत्याकांड अनिता चौधरी को लेकर जो बड़ा कह सकते हैं जो दांवपेच है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो पुलिस प्रशासन है वो उसको सुलझाने के अंदर लगी है, लेकिन वो जो केस है बिगड़ता जा रहा है, मतलब उलझता जा रहा है। आखिरकार अनसुलझे सवालों में उलझी पुलिस, ऑडियो में कुछ फोटो का जिक्र भी हुआ है, यही मौत की वजह है या फिर नहीं है? अब जो लगातार अपडेट्स आ रही है जोधपुर न्यूज़ अनिता चौधरी हत्या को लेकर, वो क्या कुछ अब न्यूज़ निकल कर आपके सामने आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, खास बातें हैं कि ब्यूटी पार्लर की मालिक अनिता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है, और महिला के पति और एक महिला की बात बात करने के ऑडियो में मर्डर में प्रॉपर्टी डीलर और कुछ डॉक्टर्स के शामिल होने की बात भी बताई जा रही है। यानी उससे अनिता चौधरी के पति और एक महिला की बातचीत भी चल रही है। राजस्थान में जोधपुर जिले के सरदारपुरा इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनिता चौधरी की उसी के मुंह बोले भाई गुलामुद्दीन द्वारा शरीर के 6 टुकड़े करके और जमीन के अंदर गाड़ दिया। और इस गुत्थी को सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन नया खुलासा हो रहा है और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात है वो एक कर रही है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। और न तो हत्यारा जो गुलाम है वो पकड़ा गया है, और न ही अनीता का मोबाइल अभी पुलिस की खोज के अंदर खोज कर रही है कि कुछ अगर मिल जाए तो सुराग वगैरह और मिल सकते हैं। वही 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ कि इस ऑडियो की हालांकि अनोखो राजस्थान पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस ऑडियो के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस है वो लगातार प्रयास में जुटी हुई है। ऑडियो में कुछ फोटो का भी जिक्र है, और क्या वही मौत की वजह है? क्या वही जो ऑडियो है अनीता के पति मनमोहन के साथ बात 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 करने का जो ऑडियो है, वो सुनीता कुछ फोटोग्राफी का जिक्र करती है जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। ये ऑडियो सब मिलने के पहले का बताया जा रहा है। वह भाजपा के अल्पसंख्यक नेता तैयब अंसारी का नाम लेकर कहती है, जो तैयब अंसारी भाजपा के अल्पसंख्यक नेता है, कि उसका अनीता के साथ कुछ विवाद था, इस कारण उसने अनीता का अपहरण किया। वही शहर के कुछ प्रभावशाली लोग और 3 डॉक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस भी अब तक किसी ऑडियो को लेकर पुष्टि नहीं कर पाई है। अगर मामला कुछ फोटो या सीडी का लेकर घटा है तो भंवरी देवी जैसी हत्याकांड की आशंका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद ही हत्या के सही कारणों का है वो पता लगाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी भी कई सवाल है जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। वो कौन कौन से सवाल है जिस जवाब है अभी तक किसी के पास नहीं है? क्या है कि अनिता चौधरी के बेटे राहुल ने बताया कि हत्या का कारण लूट है। तो अब आरोपियों ने 3 दिन पहले गड्ढा क्यों खोदा? अगर हत्या का जो कारण है वो लूट बताया जा रहा है, तो 3 दिन या 4 दिन पहले जो शव को दफनाने के लिए गड्ढा क्यों खोदा गया? दूसरा, लापता होने से पहले अनिता से शाम 4:16 बजे 4:16 बजे बहन मीनाक्षी को फोन पर बताया कि वह सुनीता के साथ है। फिर फोन बंद हो गया, जबकि ऑडियो में सुनीता इससे इनकार कर रही है। उन्होंने बताया कि मैं सुनीता के साथ हूँ, लेकिन जब सुनीता से यह बातचीत चल रही है तो उनकी कोई साथ वाली होगी, तो वो इस बात से इनकार करिए कि वो मेरे साथ अनीता चौधरी है वो नहीं थी। अनीता चौधरी जिस टैक्सी में जाती नजर आ रही है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें अनीता चौधरी सलवार कुर्ते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसे बरामद किया तो अनीता चौधरी घघरी और ओढ़नी में थी, तो अनीता चौधरी कपड़े किसने बदले थे? यानी जब वो रिक्शे के अंदर जा रही थी उस समय सलवार सूट थे, और जब शव मिला उस गड्ढे के अंदर 6 टुकड़ों समेत, उस समय घाघरा चुन्नी उसके ऊपर शरीर पे थे। अनीता चौधरी क्या राज जानती थी कि जिसकी वजह से अनीता की हत्या हुई? अभी तक कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिसको सुलझाने में पुलिस जुटी है, और वही सब अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार की गई मुख्य आरोपी जो गुलाम की पत्नी है आबिदा को अदालत में फिर से पेश किया है, और न्यायालय ने आबिदा को 5 दिन के लिए पुलिस डिमांड पर रखा है। और पुलिस अब एक नए सिरे सिरे से गुलाम की पत्नी आबिदा से बातचीत कर रही है। आखिरकार क्या हो सकता है, क्या हुआ है? उधर मुख्य आरोपी की गिरफ्तार की मांग को लेकर जाट समाज के
साथ सर्वे समाज आने के बाद सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक सरदारपुरा जोधपुर का जो क्षेत्र है उसको बंद रखने का आह्वान किया गया था। और इस बंद को ध्यान में रखते हुए व्यापारी मंडल और पुलिस प्रशासन ने जहां आवश्यक है वहां बंदोबस्त भी किए हैं। वहीं दूसरी ओर अनिता चौधरी के रिश्तेदार और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले की जांच सीबीआई से करने की आदेशा जताया है। मुख्य आरोपी को बराबर खतरा बना हुआ है क्योंकि मुख्य आरोपी को टूल बनाया गया है। इस पूरे मामले के पीछे कुछ और लोगों का भी हाथ हो सकता है। उधर गुलाम गुलाम के गंगाना स्थित आवास यानी गंगाना में जो उसका मकान है, पुलिस का सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है। लगातार मोबाइल गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। वही मौके पर सादे वस्त्रों के अलावा वर्दीधारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही नहीं, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि अनीता चौधरी के परिवार द्वारा जांच में पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं सहयोग है परिवार का, नहीं किया जा रहा है। इसके चलते नोटिस देने की बात भी सामने आई है। पुलिस को 18 मिनट के मनमोहन चौधरी और अनीता चौधरी के सहेली के सामने आए ऑडियो के बाद ब्यूटी पार्लर से लेकर अनीता चौधरी के निवास पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रमाणों की पड़ताल करनी है, जो जांच में बिना सहयोग के संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। उधर मुख्य आरोपी गुलाम की सरगर्मी से तलाश और तेज कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर खुद डीसीपी राजश्री राज वर्मा लगातार गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह पल पल का अपडेट्स ले रहे हैं, जबकि एसीपी छवि शर्मा हर पहलू पर जांच में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ अभी तक का अपडेट्स चल रहा है कि अनीता चौधरी के जो घर वाले हैं वो जांच के अंदर पूरा साथ नहीं दे रहे हैं, और साथ में अनीता चौधरी के पति मनमोहन सिंह और एक अन्य सुनीता का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर कितनी पुष्टि है। और साथ में जब गुलामुद्दीन नहीं पकड़ा जाता तब तक कुछ और अन्य बातें नहीं कह सकते। और बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि इस मर्डर केस के अंदर कोई एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि एक बड़े समूह का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर लूट की बात होती तो 3 या 4 दिन पहले गड्ढा खोदना कहाँ तक सही है, ये पुष्टि अलग अलग माध्यमों से हो रही है। और पुलिस प्रशासन और पूरी जो सीबीआई जांच है वो लगातार भजनलाल शर्मा से मांग कर रही है कि सीबीआई जांच की जाए। अब देखिए आगे इससे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। मैं तुरंत आपको अपडेट्स लगातार अनोखो राजस्थान के माध्यम से दे रहा हूं, और जितना उसके आप इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ